बोले भगवान विश्वकर्मा की, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। आज विश्वकर्मा समाज मुंबई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अमरजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित विश्वकर्मा समाज के स्तंभ आदरणीय श्री लल्लू विश्वकर्मा जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र श्री अजय सिंह जी, विश्वकर्मा समाज के स्तंभ आदरणीय श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी, इस जिला के उत्तर भारतीय मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अनिल उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित श्री बाबा सिंह जी, श्री गंगाराम विश्वकर्मा जी, श्री हरगोविंद विश्वकर्मा जी, हमारे मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री आदित्य द्विवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष वीणा जी ने सुधीर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं विश्वकर्मा समाज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सभी लोगों से एक संवाद करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। महामंत्री बनने के बाद, कोषाध्यक्ष बनने के बाद मुंबई में 50 जगह पर स्वागत हुआ, लेकिन जब भी मैं विश्वकर्मा समाज के किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिससे पारिवारिक संबंध है, चाहे हरगोविंद जी हैं, गंगाराम जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। तो ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा समाज में स्वागत होना मतलब अपने परिवार में स्वागत होने जैसा है। और विश्वकर्मा समाज ऐसा समाज है जो सभी को लेकर के आगे बढ़ने वाला समाज है, क्योंकि हमारे भगवान विश्वकर्मा जी वह किसी को जाति पाति प्रांत भाषा भाषी न देख करके सभी को आशीर्वाद देने का कार्य भगवान विश्वकर्मा करते हैं। और यही हमारी सनातन संस्कृति है कि जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जोड़ने का कार्य करती है। और यही हमारा हिंदू धर्म है जो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों स्थान पर 4 मठ स्थापित करके कि पूरब का व्यक्ति पश्चिम जाएगा, पश्चिम का व्यक्ति दक्षिण जाएगा, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर जाएगा, कि जिससे हम सभी लोग अपने देश की पूरी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को जानने का कार्य करें। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो समाज को जात पात में बांटने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें विश्वकर्मा समाज, मुझे ऐसा लगता है भले ही उनको पिछड़े समाज की दर्जा दिया गया हो, लेकिन विश्वकर्मा समाज सबसे अग्रणी समाज है जो सभी समाज को लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करता है। जैसा कि मैंने बतलाया कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति ऐसी है जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, वही महाराष्ट्र की भी संस्कृति है। उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग काशी विश्वनाथ में जाकर के रुद्राभिषेक जलाभिषेक करते हैं, तो यहाँ पर भी आकर के त्र्यंबकेश्वर में रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आकर के बाबुलनाथ में जलाभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं और वहां पर माँ विंध्यवासिनी का पूजन करते हैं, तो यहाँ माँ मुंबा देवी का पूजन करते हैं। तो जो लोग भी समाज को बांटने का, प्रांत के में भेद डालने का कार्य कर रहे हैं, उनको हम सभी लोग हिंदू बन करके जवाब दें। यही आज हम सभी लोग यहाँ पर संकल्प लें। और हम सभी लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं
कि ऐसे समय में हम सभी लोग इस मुंबई शहर में हैं कि जिस समय में 2014 के बाद इस मुंबई शहर का कायाकल्प हुआ है। 2014 के पहले इसी मुंबई शहर में हमारे और आपके परिवार का कोई भाई बहन, हमारे पिता, कोई किसी के पुत्र यदि रोजगार के लिए घर से निकलते, घर पर वापस सुरक्षित आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद इस मुंबई शहर में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ, एक भी निर्दोष लोगों की जान नहीं गई। बिना सुरक्षा के कोई भी विकास नहीं हो सकता है। तो सर्वप्रथम इस देश को सुरक्षित करने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस मुंबई और महाराष्ट्र को सुरक्षित करने का कार्य देवा भाऊ ने किया। और उसके बाद 2014 के बाद जिस प्रकार से मुंबई का कायाकल्प हुआ है, चाहे आप मुंबई की मेट्रो देखिए, आप यहीं पर मेट्रो पर चढ़िए, जाइए सिद्धिविनायक दर्शन करिए, आप सीएसटी पहुंच जाइए, चर्च गेट चले जाइए, और किसी भी कहीं न ट्रैफिक की बाधा आने वाली है, न कोई आपका समय जाएगा। आप जो है कोस्टल रोड का उपयोग करिए, अटल सेतु का उपयोग करिए, और अब यही नहीं, आगे चल करके बांद्रा से लेकर के वर्सोवा सीलिंक और उसके बाद मलाड तक जाएगा, विरार तक जाएगा और आगे पालगढ़ तक, तो पूरे एमएमआर रीजन को किस प्रकार से जोड़ने का कार्य हमारी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। इसके अलावा यहाँ की जो लाइफ लाइन है हमारी लोकल, यहाँ पर भी किस प्रकार से भीड़ होती है, उस भीड़ को देखते हुए निर्दोष लोगों की जान भी जाती है, लोग लटकते हैं। इसको देखते हुए हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने निर्णय लिया है कि 2027 तक मुंबई की सभी लोकल एसी लोकल होगी और वह भी बिना 1 रुपए किराया बढ़े। तो निश्चित रूप से इसी शहर में हम सभी लोग रहते हैं, 2014 के पहले भी रहते थे, और 2029 तक पूरे एमएमआर रीजन का कायाकल्प होगा और हम सब लोगों के भी जीवन में जो ट्रैफिक की जो समस्या है, क्योंकि यदि मुंबई शहर में यदि आपका समय बचता है तो निश्चित रूप से वह समय आप अपने परिवार को भी दे सकते हैं, दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। तो यह सरकार एक बड़ा कार्य कर रही है और इसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार भी आवश्यक है। और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, तो आगे आने वाले समय में विकास के कार्य रुके नहीं, क्योंकि कोई भी विकास के कार्य के लिए वहां पर नीचे भी सरकार आवश्यक होती है। महानगर पालिका में भी चाहिए, प्रदेश में भी चाहिए, देश में भी चाहिए। और इसके लिए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह जो विश्वकर्मा समाज है, यह केवल कालिना या इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार लाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और जिस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से लोग हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश की भी परिस्थिति बता देता हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश के गांव से ही रहने वाला हूँ। पहले उत्तर प्रदेश में कभी गांव में 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं होती थी, और एक बार बिजली का तार यदि खराब हो गया तो बनने में 1-1 सप्ताह लगते थे। लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में भी गांव में भी 18 से